नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। यूपी की सियासत में रोज नए आयाम जुड़ने के साथ ही विपक्ष के रुख कुछ अलग संकेत दे रहे हैं। अभी तक दोस्ती, रणनीति, मुद्दे तय करने में जुटा विपक्ष कभी अचानक से हमलावर हो जाता है और कभी अचानक से सुस्ती दिखने लगती है। ये सुस्ती किसी नहीं सियासी चाल की शुरुआत है या फिर विपक्ष ने पार्टी के हिसाब से स्लो एंड स्टडी का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। इन संकेतों के बीच बीजेपी से मुकाबला कर रही विपक्षी पार्टियां किस प्लान से मैदान में जाने को तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर क्यों है विपक्ष की सियासी सुस्ती। और इसी मुद्दे पर आज की बहस है, आज का अखाड़ा है, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सिद्धिश्री जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। जितेंद्र वर्मा है, सपा प्रवक्ता हैं। अंकुर सक्सेना है, प्रवक्ता आरएलडी हैं। एपी तिवारी जी हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। और पीयूष मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता भाजपा है। शुरुआत करेंगे सिद्धि जी, आपसे ही करेंगे। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस ने जिस तरह से बोल्ड फैसले लिए हैं, पहले अकेले लड़ने का, फिर उसके बाद प्रियंका को प्रोजेक्ट किया पूर्वांचल में, अचानक से सक्रियता दिखी और अब अचानक से सुस्ती, किस तरह के संकेत? देखिए, चुनाव का माहौल है। 2014 में जो हुआ, बिल्कुल जो वादे नहीं हुए, हम लोग तब से तैयार बैठे हैं कि अब हम लोग पूरी तरह से तैयारी में रहें। तो हम लोग सुस्त क्यों रहेंगे? हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। आपको मालूम है कि अभी तूफान से पहले का सन्नाटा है। नहीं, प्रियंका जी आई थी तो आपने देखा, आप पूरी जनता ने देखा, उत्तर प्रदेश ने देखा कि उन्होंने 20-20 घंटे काम किए, लगातार रणनीति बनी, लोगों से मिली। अब सब लोग जा के अपने अपने क्षेत्रों में लगे हैं। प्रभारी तैयार कर दिए गए हैं, बूथ है, ब्लॉक है, जिला स्तर पे सबको भेज दिया गया है। काम पूरी तरह से तैयारी पे है। अब ये है कि देखिए, अभी ये है कि आचार संहिता का हम अनुपालन कर रहे हैं, उस हिसाब से हम अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और ट्राई का भी जो एसएमएस वगैरह, जो सोशल मीडिया, उसके भी हम मानक दर के तय पर काम करेंगे। हम उस तरह नहीं कि बनारस में आज कल में देखिए ट्रक भर के साड़ियां और अटैची आ गई, उसमें आगे ट्रक में मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। चुनाव की आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम पूरी तरह से जाके सत्यता, ईमानदारी और संघर्ष के सहारे सामने वालों की गतिविधियां आप रीड कर रही हैं और उसके बाद जवाब देंगे। जनता के पास जाके उनसे कहेंगे कि जो पिछली सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया है, अब हम जो विकास के मुद्दे पे जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार विहीन सरकार अब हम बनाने जाएंगे, तो उसमें हमारा साथ दें, सहयोग दें, टाइम लेंगे, फिर बड़ा अटैक करेंगे। जितेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, यूपी में विपक्ष की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो इस बार सपा बसपा का गठबंधन निभा रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी तक का रुख देखें, कभी अचानक से हमले होते हैं, कभी अचानक से मैदान में सन्नाटा सा छा जाता है। क्या माना जाए, अभी रणनीति तय हो रही है, मुद्दे तय हो रहे हैं और उसके बाद हमला होगा? सारी रणनीति मुद्दा काफी पहले से तय है और लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार किसी न किसी जिले में जाके गठबंधन हो गया है। अब उसके पहले समाजवादी पार्टी के लिए रैली करते थे, रैलियों का निर्धारण हो रहा है। पहले सारे दुर्ग आप पुख्ता कर रहे हैं और उसके बाद फिर अटैक की प्रक्रिया शुरू होगी। नहीं, सुनिए हमारी बात को। देखिए, सबसे बूथ मेन होता है। हमारी बूथ कमेटियां 6 महीने पहले बन गई थी। बूथ कमेटियों के सम्मेलन भी हो गए, कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो गए। उसके अलावा इस समय फिर से दोबारा संयुक्त सम्मेलन शुरू हुए हैं। बीएसपी और सपा के और रालोद के तीनों के संयुक्त सम्मेलन शुरू हो गए। पूरे विधानसभा वाइज वार्ड में, जिलों में, हर स्तर पे अलग अलग बहुत ही अच्छी तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं। भीड़ जुट रही है और जो जन समर्थन मिल रहा है उससे बिल्कुल तय है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में साफ होने जा रही है। ये 5 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाने वाले 5 सीट से ज्यादा नहीं पाएंगे। बिल्कुल 5 सीट ज्यादा नहीं मिलेगा। गठबंधन जिस तरीके से ताकत से उभरा है, जिस तरीके से उस समय समर्थन था, गोरखपुर, कैराना और फूलपुर में तो समर्थन था। उस समय कोई हमारा गठबंधन नहीं था। समर्थन से हमने वो सीट इनसे छीनी है जो 30 साल से इनके पास थी, और मुख्यमंत्री जी से छीनी है, उप मुख्यमंत्री जी से छीनी है, और सभी जात धर्म का समर्थन मिला। देखिए, कोई भी लोकसभा अगर आप मुख्यमंत्री को हराते हैं, उप मुख्यमंत्री को हराते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें 2-3 ठीक है, वो आपका लिटमस टेस्ट था, उसके आगे जो है बड़े युद्ध की आप तैयारी कर। ठीक है, हरीशचंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, आपकी तमाम रणनीतियों को वॉच कर रहा है, अभी तक के रुख को देखते हुए क्या माना जाए? अब चुनौती आपके लिए बढ़ी है, स्लो एंड स्टडी के पैटर्न पर विपक्ष काम कर रहा और बड़े हमले की तैयारी भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
अपनी तैयारी कर चुकी है और विपक्ष की कोई भी चुनौती हो उसका तो जवाब जनता देगी इनको। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अब ये युग जो है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का है, राजा रजवाड़ों का युग नहीं है कि एक दिन राजा साहब अपने रथ से निकलते थे और जनता प्रजा को हाथ हिलाते चले जाते थे। तो 10 लाख का सूट तो वो सामंती युग गया। अब तो जनता के बीच जाके रूबरू होना पड़ता है। तो है ये 10-10 अब वो राजा साहब का चेहरा देख करके जनता वोट नहीं करती। नहीं तो ये आप किसके तो लिए जो कह रहे हैं ये लोग बातें? भारतीय राजनीति में अभी भी सामंतवादी व्यवस्था के अनुरूप काम कर रहे हैं उनको भी जनता जवाब देगी। और हम भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदय को लेकर के चल रही, जो सबके साथ सबके विकास को लेकर के काम कर रही, जो जिसके बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेता तक गांव-गांव जाकर के लोगों के बीच चौपाल कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं, जनता कहीं न कहीं उनके साथ खड़ी होगी। जनता उनके साथ। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस की क्या रणनीति, सपा बसपा की क्या रणनीति, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मैंने आपको ये अवश्य बताया जब आप सियासी बिसात पे होते हैं तो आपको सामने वाले की चालें भी तो रीड करनी पड़ती है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को महत्व देगी, न कि उस सामंतवादी। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात हो रही है। पीयूष मिश्रा जी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक आप विपक्ष की तैयारियों को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से एक बार सिलसिलेवार अटैक हो रहे थे, फिर यहाँ पर टाइम लिया जा रहा है, क्या माना जाए बड़ी यहाँ पर किलेबंदी हो रही है? और आप तैयारियों को देखें तो दोस्ती का गठबंधन के मुकाबले आपका भी गठबंधन यहाँ पर मैदान में, किस तरह से आप समीकरण देख रहे हैं? देखिए शैलेंद्र जी, आप ही के न्यूज चैनल अभी नीचे पट्टी चला रहे हैं कि इतने सपा और बसपा के नेता हमारे सहयोगी दल भाजपा और एनडीए में शामिल। तो जहां तक हमारे मित्र जितेंद्र जी बता रहे हैं कि हमारी बहुत तैयारी है, क्या है वो, इनकी तैयारी नहीं, वो सब ये सब दगे कारतूस है। 5 सीट बता रहे हैं। दगे कारतूसों का जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। और इस पे आप देखिएगा जो रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात की कांग्रेस से और सपा बसपा से ऐसी आंख मिचौली हो रही है कि कभी ये 2 सीट उनके लिए इज्जत में छोड़ रहे हैं। आज नया बयान आया है कि कांग्रेस के लिए भी कांग्रेस भी इनके लिए छोड़ रही। तो पहले ये लोग खुद ही डिसाइड कर लें। और आपका जो ये विपक्ष की सियासी सुस्ती है, ये सुस्ती पहले से इन्होंने हार मान ली है, उसी का यह निर्णय। साहब जितेंद्र जी तो कह रहे हैं कि आपको 5 सीटें मिलेंगी, आप 73+ की बातें कर रहे हो, ये 5 सीटों तक आपको समेट रहे हैं। देखिए अब इनका कहना है, अब मैं एक बात बताऊं शैलेंद्र जी, जहां पे इन्होंने सपा के कैंडिडेट को टिकट दिया है वहां बसपा वाला लंगड़ी मारेगा इनको, जहां बसपा को दिया वहां सपा को मारेगा, सपा वाला लंगड़ी मारेगा, ठीक है। और बाकी बची खुची जो है वो कांग्रेस अपनी कसर पूरी निकालेगी। तो सपा और बसपा का आखिर में परिणाम यह देखिएगा कि ये कहीं तीसरे नंबर पे ना चली जाए, ये अपनी खुद नैया बचाएं और तो ज्यादा बेटर होगा। और इनके एक सहयोगी और हैं बिहार में, उन्होंने तो फतवा जारी कर दिया कि अब हमारे पार्टी से कोई जाएगा ही नहीं डिबेट उबेट पे। तो सब पहले सुस्ती नहीं है, सब हार मान चुके हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। 2019 में पुनः सहयोगी सरकार बनेगी। लड़ नहीं पाऊंगा बात है साहब। 40 दलों का गठबंधन छोटे से मोदी जी किए बैठे हैं, 4 दलों का गठबंधन से डर के। और जैसे अब इनके पास एक ख्याली पुलाव है, और इनका ये ख्याली पुलाव अच्छा है कि सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होगा और बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं होगा। ख्याल में जीने में क्या जाता है, आप जिए, समर्थन में वोट ट्रांसफर हुआ और साथ में सभी जात धर्म के लोगों ने वोट दिया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का हारना कोई छोटी बात है, दोनों को मिला दो तो जी हार गए। वही कहानी लोकसभा चुनाव में भाजपा हार गई। पूरे देश में संदेश नहीं, पूरे विश्व में संदेश गया कि सभी जात धर्म के लोगों ने मिलके इनके मोदी और योगी और बीजेपी को हराया है। और मैं सही कह रहा हूँ, 75 सीट का गठबंधन जीत तय करेगा। इन्हों 5 सीट नहीं मिलने वाली है, देखना आप 5 सीट से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है अंकुर जी, जिस तरह से अभी देखा जाए तारीखों का ऐलान हो चुका है, हर पार्टियां लगभग अब अंतिम रूपरेखा तय कर चुकी हैं, रणनीति तय कर चुकी हैं, मुद्दे तय कर चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में आपको लग रहा है कि अभी विपक्ष थोड़ा स्लो है। हरिचंद जी आपके पास आएंगे, अंकुर जी की बात आ जाए। देखिए, जहां तक विपक्ष के स्लो होने का सवाल है, वो तो सिर्फ अफवाहों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हमेशा शासन करती है, तो अफवाह फैलाना भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। हम कहां पे स्लो हैं? इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से पहले हमारे गठबंधन की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। भारतीय बहुजन समाज पार्टी
राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि सपा बसपा कांग्रेस या दूसरे दल जो ये आपस में ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट करने में लगे हैं। अभी मुकाबले वाली बात नहीं सामने आ पा रही। नहीं, तो अगर आप इस स्थिति को हमारे लिए कहते हैं तो आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सुहेलदेव भारतीय पार्टी या किसी अन्य पार्टी को देख लीजिए। आप तो सरकार में होते हुए अपने ही मुख्यमंत्री और अपने ही सरकार को दबाव में लेने के लिए एक डिपार्टमेंट से इस्तीफा देते हैं और बाकी 2 डिपार्टमेंट लिए बैठे हैं। ये तो कहिए लाल बत्ती आप लोगों की हटा दी गई, नहीं तो लाल बत्ती होती तो आप क्या एक लाल बत्ती हटाते हो 2 लगाए रखते हैं। वर्तमान समय में आप अपने अंदर झांकिए, मुकाबले में बीजेपी है नहीं करिए, हमारा तो एक तरफा चुनाव, एक तरफा जीत है। अभी आप एक तो मुकाबले में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन हो चुका है। तो वो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जाके मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि ये जो नियुक्ति आपने निकाली है इसमें ओबीसी पद 0 है, इसीलिए तुरंत तत्काल साहब अभी तो अंकुर जी अभी तक तो आप सीटों पर ही बात नहीं तय कर पाए थे, अभी आखिरी में जाके आपकी सीटें तय हो पाई आयोगों को लेकर देरी हो रही बार बार। आप ये और एक बात और आयोगों की घोषणा हुई है उसको लेके बार्गेनिंग और एक बात और बता दूं शैलेंद्र भाई, भगवान मिलते हैं भक्ति से, अधिकार मिलता है शक्ति से, आपको समझने वाली बात है। और दूसरी बात, हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समय समय पे बताया है, चाहे वो अपनी जिम्मेदारी में बार-बार विरोध करके पहले विपक्ष अपने गिराबान में देखे और कुछ मिल गया है इनको, अपने कुछ मिल गया है। अच्छा, बयान देना बंद कर दिया, बयान का देना बंद कर दिया, हमने आईना दिखाने का कार्य किया है। 4 बार सपा की सरकार रही है, यादव आयोग बनाया गया, जाके इलाहाबाद में चेक कर लीजिए। ठीक है ना सर, चुनाव से पहले उन्होंने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए ना, आप भी तो तरीके आजमा रहे हैं। और भाजपा के नेता ये तो राजनीति में सबके अपने तरीके हैं। धरने पर बैठ गए इनके विधायक नेता भाजपा के खिलाफ। अब एक आध मंत्रालय मिल गया है स्टूडेंट टाइप का, तो उसमें संतुष्ट है, खुश है कि चलो कुछ लूट का हिस्सा हमें भी मिल गया। कुछ लूट का हिस्सा इन्हें 2019 के संबंध में इतना ही कहूंगा कि 2019 में गठबंधन के विरुद्ध में खड़े हो कि आपकी वो हालत हो जाएगी कि भाजपा का नाम भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। ऐसा होगा। हरीश चंद जी जवाब दे देंगे। हरीश चंद जी जवाब दे देंगे। हरीश चंद जी बताइए, इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, इस तरह की हालत बता रहे हैं, मुकाबले में ही नहीं है बीजेपी, मुकाबला कहाँ है इनका? ठीक, हरीश चंद जी को बोलने दीजिए, हरीश चंद जी को बोलने दीजिए, उसके बाद एपी तिवारी जी के पास आएंगे। शैलेंद्र जी, समाजवादी पार्टी को आलम है ना कि जैसे वो दीपक जब बुझना होता है बहुत तेजी के साथ लो, उसी तरह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र बोल रहे हैं। इनकी 5 सीटें जो पिछली बार थी किस तरह से आई थी वो आपको भी मालूम है, वही इनको याद है। मुझे लगता है कि अब वो यही रावण का घमंड आपका टूटने वाली है, यही रावण का घमंड। और ये जो इनका गणित है, कह रहे हैं कि एक तरफा मिलेगी। अरे 38 सीट पे कुल लड़ाई लड़ रहे हो, अरे फिनिश हो गई बीजेपी, इसको मानिए पहले। की बात करेंगे ना सब, अब ये क्या कहां हो रहे हैं? आप तो सपा बसपा का चर्चा संभाल रहे हैं। बताइए बीजेपी कहां रह गई है? कहीं दिख रही है भाजपा आपको? आपका भाजपा के नेता सपा टोटल सीटें बताएंगे, ये जो उत्तर विरोधी गठबंधन है, प्रथम चरण का चुनाव आने दीजिए, आधी ज्यादा भाजपा विरोधी गठबंधन प्रदेश और देश विचार कर लीजिए, जितेंद्र भाई नीचे आप भी अगर विचार करें तो आपको भी ज्वाइन कराया जाए। 25 विधायक आप खुद विचार कर लीजिए। ये सवाल कहीं धरातल पे तैयारियां क्या है? ज्वाइन करने से क्या होगा? नेताओं की सपा है, बसपा है, नेता साक्षी और कांग्रेस का ही है। धमकी दी है, धरातल की स्थिति में जाइए, धरातल पे आप कहीं है नहीं। ठीक है, धरातल तो की इस तरह से बात करें। एपी तिवारी सियासी बातें हो गई सर, सियासी बातें हो गई, थोड़ा धरातल की बातें कैराना ये दिवा स्वप्न देखने से काम नहीं चलने वाला। फूलपुर और गोरखपुर में धरातल किसका किसका है ये भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए और उसी की परिणति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शुरुआत हो भारतीय जनता पार्टी ने उसको समझ लिया है। एपी तिवारी जी को बोलने भारतीय जनता पार्टी ने उसको समझ लिया है। बिंदु आरएलडी के प्रवक्ता बता रहे हमारी इतनी शक्ति है, इनको तो स्क्रीन पे खड़ा कर दिया। कभी वहां की क्या हुआ हमारे
वहाँ की ठीक है, अब एपी तिवारी जी को बोलने दीजिए साहब, अब एपी तिवारी जी को बोलने दीजिए, एपी तिवारी जी को बोलने दीजिए साहब, एपी तिवारी जी को बोलने दीजिए, इस्तीफा दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट बचे, आपको वहां से ठीक है, अभी पीयूष से ले लेंगे जवाब, पीयूष जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन पहले एपी तिवारी जी को बोलने दीजिए। मोदी मिल ठीक है गया साहब, आपको। एपी तिवारी जी, जिस तरह के यहाँ पे सियासी समीकरण देखने को मिल रहे थे, पूरी देश की नजर यूपी की सियासत पे टिकी थी, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा था। लेकिन अभी तक की जिस तरह के मुकाबले की आप तस्वीर समझे, तो लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर मुकाबला विपक्ष की तरफ से थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, देरी हो रही। शैलेंद्र जी, पूरे सियासी प्रावैगिकी को, डायनेमिक्स को समझने के लिए कुछ तथ्यों को पहले ले लें। 78 सीटों पर बसपा, सपा और रालोद ये लड़ रहे हैं। अब अगर इनमें देखा जाए तो करीब 42 सीटें ऐसी हैं, बहुत साफ तौर पर हमें समझना पड़ेगा, 42 सीटें ऐसी हैं जिन पर वोटिंग शेयर इस गठबंधन का ज़्यादा बैठता है तुलना में भाजपा के, लेकिन इससे कोई फौरी तौर पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक महत्वपूर्ण बात है कि 2014 के चुनाव में जो इस गठबंधन का वोटिंग परसेंटेज आता है, शेयर आता है, वो 42.98 आता है और बीजेपी का 42.63, एक मार्जिनल कह सकते हैं बढ़त सी दिखती है। लेकिन जैसा मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया शुरू में ही कि हमें सियासी डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। ये तो केवल गणित ही नहीं है, जो अंडर करंट्स हैं पूरी पॉलिटी में, पूरी राज्य व्यवस्था में, उसे समझना पड़ेगा। इसी संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बात है कि जहां तक इस 3 पार्टी के गठबंधन की बात है, उसमें जो आपने विषय भी रखा, कुछ सुस्ती दिख रही है। मेरे असेसमेंट और आकलन में या विश्लेषण में ऐसा प्रतीत होता है कि जब एक से अधिक पार्टियां साथ साथ कार्य करती हैं किसी एक मंतव्य के साथ, तो उसमें कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे देयर आर क्रॉस करेंट्स, वो अंतर तरंगे उठती हैं, और वे अंतर तरंगे ही पूरी कह सकते हैं व्यूह रचना को सुस्ती दिखा रही हैं, सुस्ती दे रही हैं। मतलब जैसे हम उम्मीदें कर रहे थे कि क्लैश ऑफ टाइटन्स होगा यूपी में, उस तरह की स्थितियां बनती नजर नहीं आ रही। शैलेंद्र जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जहां तक ये तो बात हुई इस गठबंधन की, अब गठबंधन के साथ कांग्रेस का न जाना या परहेज करना, अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपनी तैयारी में नहीं है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी में है, लेकिन इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो काडर वोटर्स हैं वो कहीं पर उनका भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं वो बसपा प्रमुख को अगर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करता है कार्यकर्ता, तो पाता है कि कहीं सपा का ना आ जाए, कहीं कोई दूसरा न तैयार हो जाए राष्ट्रीय स्तर पर। कांग्रेस की जहां तक बात है, मतलब मैन टू मैन मार्किंग हो रही हर पार्टी की तरफ से, जिसकी वजह से हर कोई एक दूसरे को भी वॉच कर रहा है और फिर अपने स्टेप तय कर रहा है। जितेंद्र, कहीं जनता का कोई भ्रम नहीं टूटा है। जिस दिन बाबा अपना बूथ हार गए थे, उस दिन तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ, मोदी और भाजपा की उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। मुख्यमंत्री सीट नहीं, अपना बूथ भी हार गए थे। विश्लेषण जनता करेगी, चुनाव वाली जो आपके अंदर आत्मविश्वास था, उसे आप कैसे मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी उसे आप कैरी कर पाएंगे? बसपा का गठबंधन सर्व समाज, हर धर्म जाति के लोगों को लेकर साथ चल रहा है। हर जाति के लोगों को, तो साफ सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। टिकट दिया जाएगा। अभी 9 सीटें ब्राह्मण को बीएसपी ने दी हैं, और समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण से लगा के हर जात धर्म के लोगों को साथ लेके चलने के लिए संकल्पित है, और सभी जात धर्म के सहयोग से हमने इनको चुनाव में हराया, और पूरे 75 सीट इनको हराने जा रहे हैं। इनका कतई हिल जाएगा, ऊपर से नीचे तक जितना भी इन्होंने मजबूती किया हिल जाएगा। सिद्धि जी, यहाँ पर सपा बसपा की पूरी तैयारी अगर देख लें तो आप भी सियासी औपचारिकताएं और शिष्टाचार निभा रहे हैं, कभी आप उनके लिए सीटें छोड़ रहे हैं, कभी वो आपके लिए सीटें छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो आपका मिशन था, जो विचारधारा की लड़ाई थी, वो कहां पर खड़ी नजर आती है? देखिए, वो हमारी तरह पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। विचारधारा, हम जो समान विचारधारा कहते हैं, हम लोग ने यही सोचा था। बसपा ने तो बोल दिया कि हम दूसरे राज्यों में भी आपके साथ नहीं आएंगे, गठबंधन नहीं करेंगे कहीं। हम लोग ने ऐसा सोचा था, किया था गठबंधन के लिए कि इसी तरह हम लोग समान विचारधारा वाले आके इनको नेस्तनाबूद करना है बीजेपी। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों में।
देखिए वो तो ये लोग तो अवसरवादी हैं, ये लोग तो अवसरवादी हैं। जब नहीं हम अवसरवादी है, कुछ नहीं मिला, अवसरवादी है। आज पता लगा है राहुल जी का बयान देखिए, अजहर मसूद जी, अब जब सब मिल गया चलता तो चरणों में ही लौट जाते जाते। अजहर मसूद जी, बोलने वाला अफजाल जी, दिग्विजय जी, ओसामा जी, चौर रविशंकर प्रसाद का जी नहीं पता होगा, और अच्छा अगर हम जोशी का जी नहीं पता जाके लड़ रहे हैं, हमारे नेतृत्व ने कह दिया है कि हम अपनी 80 सीट पे लड़ रहे हैं। दोनों लोग सम्मान में 2-2 सीट की दल खेल रहे हैं, चलेगा। और आपके चाचा जी कहाँ हैं ये भी देख लीजिए, क्या कर रहे हो हमारे साथ? आपके चाचा जी कहाँ चले गए हैं। देखिए शैलेंद्र जी, चुनाव जो है जातीय समीकरणों के ठीक है, आपकी ये विचारधारा है, पर पीयूष जी जिस तरह से विपक्ष इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, आपके लिए भी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस से अलग लड़ना है, सपा बसपा के गठबंधन से अलग लड़ना है। सपा बसपा गठबंधन कह रहा है कि आपको 5 सीटों पर समेट देंगे। हम पूरी तरह 2019 ठीक है, में हमारी बहुत अच्छी सीटें आने जा रही हैं। ठीक है, देखिए जब इन लोगों का गठबंधन हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया था कि सब दगे कारतूसों का गठबंधन है, इनकी हाथी भगेगी और साइकिल भगेगा इधर, और भाई साहब का हैंडपंप 3 जगह में सूख जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सपा वाला कहाँ जाए, बसपा वाला कहाँ जाए, आईएलडी की शक्ति और क्षमता नहीं, हैंडपंप की हैसियत पर क्यों सवाल? ठीक है, आपको तो भी नहीं मिला, हमको खूब मिलेगा, हमको जो मिलना होगा मिल जाएगा, हमें आपसे लेने की जरूरत नहीं है। और इनके जो चाचा जी हैं वो भी लंगड़ी मारेंगे बीच में, उनको मत बोलिए। अंकुर जी को बोलने दीजिए। अंकुर जी, ठीक, अंकुर जी सिक्योरिटी दी है और क्या देंगे? चाचा जी बंगला नहीं दिया, देखिए वो 6 बार के विधायक थे, उनको उनके प्रतिष्ठा के अनुसार दिया गया। ठीक है, उनकी अपनी स्थिति हो सकती है। आप देखिए आप लोग कहाँ जाएंगे? सवाल ये है कि आरएलडी भाषा रह गई है, इतना खींच गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की हार पच नहीं रही है। ठीक है सर, खींच गए हैं, अंकुर मर जाओ डूब जाओ। क्या ये चुनाव आरएलडी के लिए विचारधारा की लड़ाई है, या फिर पार्टी ने जिस तरह से सरेंडर भी किया है? पहले आप 2 सीटें आपको मिली थी, फिर 3 सीटों पर आप अड़े रहे, लेकिन सपा ने दिल बड़ा किया, आपको 1 सीटें और दी गई। क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि आरएलडी के लिए भी चुनौतियां इस बार ज्यादा हैं चुनाव में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों ने कोई बार्गेनिंग की या 2 या 3 या 5 सबसे लेट में जाके डिक्लेयर किया। यहाँ पे सर जो भी खबर आ रही थी वो मीडिया की देन थी कि 5 सीट हम मांग रहे हैं, कि 4 सीट मांग रहे हैं, कि हम 3 मांग रहे हैं, कि 10 मांग रहे हैं। तो 2 के बाद फिर 3 पे कैसे आया मामला? सर हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं था। जब हमारा गठबंधन हुआ तो माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इन तीनों चीजों में एक चीज आप सिमिलरिटी देखेंगे कि हमारा जो नेतृत्व है जयंत चौधरी के नेतृत्व में और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है, दोनों युवा नेतृत्व में। तो जब युवाओं की सोच मिलती है तो आप ये मान के चलिए, तब सीटों का मामला मायने ना रख के जब दिल मिल जाते हैं तो उसके बाद हम लोग सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। हरीश चंद जी, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए गठबंधन है, कितनी तैयारी देख रहे हैं आप? एक तो ये फैशन हो गया सांप्रदायिक शक्तियां, ये एक तो एक फैशन वर्ड हो गया इन लोगों के लिए। तो ये फैशन क्या जनता को फैसला लेने में भी जो है प्रभाव डालेगा? नहीं, जनता तो जनता उनके लिए जिसके लिए जो काम कर रहा है उसके पक्ष में फैसला करेगी। जनता के प्रति जो जवाबदेह है उसके पक्ष में फैसला देगी। ये दल जो खोखले नारों की बात करते हैं, खोखले वादों की बात करते हैं, जिनके पास आज कहने के लिए कोई तथ्यात्मक नहीं है, आज ये व्यग्रता इतनी है इनकी, आज आपको समझ में आता है कि अगर ये इनकी इतनी मजबूती थी, अरे आप तो काम कर दिया है, बताइए आप केवल जितेंद्र जी भाषण आपका हो गया है, जितेंद्र जी आपका भाषण हो गया, सुनने का जवाब सुनने का ब्रेक का हो रहा। ब्रेक के बाद हम यहाँ पर जारी रखेंगे बहस और ये प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर तैयारियां किस तरह की हैं, विपक्ष की सुस्ती किस तरह के संकेत देती है। फिलहाल यहाँ पर कहेंगे छोटे से ब्रेक।